पहला रदरफोर्ड था उसमें कुछ खामियां थी और ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे और इन्होंने जो है उसी लेबॉर्ट्री में काम करते हुए उनके मॉडल को उनके जाने के बाद इम्प्रूव किया था। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो इनका जो ये था अपना मॉडल वो प्रपोज किया गया था 1913 में। और ये जो मॉडल था इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाए। और किस तरह से डिफाइन किया जाए? इस तरह से डिफाइन किया जाए ताकि जो है अपने फ्लॉस जो रदरफोर्ड की मॉडल में थे वो रिमूव हो जाएं। और फिर दूसरा कि रदरफोर्ड का मॉडल हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एटम आखिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। तो इन्होंने जो है मॉडल को इस तरह से मॉडिफाई किया कि फिर मॉडल जो है ये चीज एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए कि लाइन स्पेक्ट्रम आखिर एटम का क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इनके मॉडल के पोस्टुलेट्स को हम समझते हैं। इनका जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम का जो मास है, क्योंकि प्रोटॉन हेवियर है, प्रोटॉन ही जो है न्यूक्लियस बना रहा होता है और ये इसका जो मेजर मास है एटम का वो मौजूद भी न्यूक्लियस में होता है। तो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये वही बात थी जो कि हमारे रदरफोर्ड साहब ने की थी। ठीक है, इन्होंने दूसरे जो पॉइंट उन्हीं के मॉडल से उठाई कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड, बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है ये मूव कर रहा होता है और उस ऑर्बिट में मूव करते हुए उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने एलेबोरेशन की थी इस सेकंड पॉइंट में जो कि रदरफोर्ड ने दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो तीसरा पोस्टुलेट है वो कहता है कि ये ऑर्बिट्स बहुत सारे एटम में मौजूद होते हैं और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको नाम क्या दिया जाता है? KLMN, इस तरह से आप नाम देना शुरू करें या 1 2 3 का नाम देना शुरू करें, पर कहां से, किस साइड से? न्यूक्लियस वाली साइड से आप नाम देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें कहा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत सारे ऑर्बिट्स एटम में मौजूद होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है जिसमें उसकी एनर्जी फिक्स होती है और वो एनर्जी लूज नहीं करता उस ऑर्बिट में मूव करते हुए। शर्त यह है कि वो उसी ऑर्बिट में मूव करे। ठीक है, और उन ऑर्बिट्स को हम नाम क्या देते हैं? KLMN या फिर 1 2 3 एटसेट्रा। और वो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? तो आगे इनका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उनकी भी लेवल्स होती हैं, उनकी भी मुख्तलिफ एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की मुख्तलिफ एनर्जी होती है और हर दो ऑर्बिट्स के बीच में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो न्यूक्लियस से दूर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें चला जाता है और उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा होती है उस ऑर्बिट की। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दें कि वो इससे न्यूक्लियस से आगे वाला जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है उस ऑर्बिट से आगे वाला जो ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस से दूर वाली साइड को अगर हम देखें तो अगर इतना एनर्जी देंगे कि उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में के डिफरेंस के बराबर होगी वो एनर्जी, तो फिर ही वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर पाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसको एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा हायर एनर्जी ऑर्बिट में। ठीक है, बट वो उस हायर एनर्जी ऑर्बिट में नहीं रह पाता, हमेशा वो अपने ऑर्बिट में ही रहना पसंद करता है जिस ऑर्बिट में वो मौजूद था। इसीलिए ये कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी लूज करता रहेगा उस ऑर्बिट में मूव करते हुए और अल्टीमेटली फॉल बैक करेगा अपने ही ओरिजिनल ऑर्बिट में। ठीक है, अब जब वो फॉल बैक करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी इमिट करेगा और जिससे हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा। और वो स्पेक्ट्रम क्या होगा? इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। यानी वो जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब की, वो भी कंटिन्यूअस लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि हमारे ऑर्बिट्स के बीच में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस है। और इसी तरह जब वो फॉल बैक करेगा, जब वो इमिट करेगा एनर्जी, तो वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट वाली एनर्जी, फिक्स्ड जो है फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी ही करेगा जिस फ्रीक्वेंसी की जो है एनर्जी मेट कर रही होगी किसके साथ? उसके ऑर्बिट के डिफरेंस के साथ, जिन दो ऑर्बिट्स में वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम कहेंगे एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, एनर्जी की वो डिसकंटिन्यूअस होती है और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हो रही होती है और इनको फोटॉन कहा जाता है।
और इनका ये फार्मूला होता है, डेल्टा ई जो होता है दो ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बराबर होता है एच न्यू के। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन और एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी ये वैल्यू है। और इस इक्वेशन के तहत हम जो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। ये भी हमें बोहर साहब ने, नील बोहर साहब ने कैलकुलेशन करके दिया था। ये भी उनकी थ्योरी की एक अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच।